हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो। आज की मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ें थीं जिस तरह की वीडियो में बताया गया था। बहुत ज़्यादा कुछ आज चीज़ों का मामला रहा नहीं, क्योंकि वही चीज़ है कि जो रेंज बताई गई थी, टॉप ऑफ द लाइन 28 की रेजिस्टेंस, और नीचे से वही था कि 12 और 14, 1912-14 पे बाय कीजिए। गोल्ड की ज़्यादा बात होती है, बाकी भी तमाम चीज़ें एज़ पर वीडियो के मुताबिक ही चली। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा टीएस वगैरह शेयर होते रहे, लेकिन एक बताया था कि साइडवेज मूवमेंट रहेगी और स्कैल्पिंग का अच्छा चांस मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैल्पर्स वुड इन्जॉय, और एग्जैक्टली वही रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लेकिन बहुत सारा मटेरियल होता है, चीज़ें टीएस वगैरह शेयर होते रहे, लर्निंग के लिए सिग्नल्स चलते रहे। मार्केट के अंदर थोड़ा सा इंडिसीजन पाया गया, जिसका पहले ही जिक्र कर दिया गया था वीडियो के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। बहुत सारे सिग्नल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन मेनली फोकस लर्निंग पे होता है। तो लर्निंग का उसका रीज़न, उसका तरीका क्या है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप अकाउंट बना के आईबी के साथ ज्वाइन करके, तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर ही जो है वो आईबी चेंज करके लाइव चैट के ऊपर जाके तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। हम लोग बहरहाल ये होता है कि आईबी के साथ होते हैं, तो विड्रॉल्स वगैरह के इश्यूज़ वगैरह पे बहुत सारे आते रहते हैं, तो हम उनको भी एड्रेस करते हैं। देखिए, मैं हमेशा से रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं वो ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, यहाँ पर विड्रॉल्स का इशू नहीं आएगा। ब्रोकर्स हैं बाकी थोड़े बहुत, क्योंकि कंप्यूटर के मामला हैं, लिक्विडिटी के मामला हैं, ये हर जगह पर होते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़ दिस कि आपका फ़ंड सिक्योर रहना चाहिए। तो ये वाले जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करते हैं। बहरहाल हम अपनी ट्रेनिंग के दरमियान में ब्रोकर से मुतल्लिक भी गाइडलाइन देते हैं। ट्रेनिंग का एक जो है वो टॉपिक हमने, जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी है, उसमें ट्रेनिंग में हमने रिगार्डिंग ब्रोकर भी एक छोटा सा टॉपिक रखा हुआ है, ताकि आपको एक ब्रोकर का भी, एक अच्छा ब्रोकर क्या होता है, कैसे काम करता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स और मार्केट को समझने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, तो वो वाला भी मामला हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का भी आपको पता है कि बेसिक कोर्स रन होने वाला है इंशाल्लाह। उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, यू कैन गेट यूर सेल्फ रजिस्टर्ड। हर चीज़ में बता दूं आपको बात, मार्केट हमेशा जो है ना, ये इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अपना टाइम, फिर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी काम होता है बगैर पैसे के नहीं होता। $500 लगा के $5000 कमाने की सोच जो है ना, वो एक लीथल सोच है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमाया भी है, दे हैव द आइडियाज़। तो खैर, ये बातें जो है वो होती रहेंगी। मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में आज नैस्डैक भी, सब चीज़ें जो हैं वो रेंज बाउंड रहीं। जिस तरीके से कहा गया था, कोई भी ना ऊपर की तरफ रेंज टूटी ना नीचे की तरफ रेंज टूटी। जो बाइंग के लेवल थे, जो सेलिंग के लेवल थे, वहीं से सेलिंग आई। जो बाइंग के लेवल थे, वहीं से बाइंग आई। एज सच रेंज के टूटने के आसार नहीं मिले। अच्छा, फंडामेंटली डिस्कस कर लेते हैं। मैं जिस तरीके से हमेशा आपको बात करता हूँ कि मार्केट जो है ना वो टेक्निकली, फंडामेंटली दोनों साइड्स आपको साथ लेके चलनी है। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली बड़ा वीडियो बनाते हैं, अच्छा उनको थोड़ा सा फंडामेंटल्स उनकी वीक होती हैं, तो वो सिर्फ एक बता देते हैं कि अच्छा यार ये न्यूज़ आने वाली है। अब उस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे होगा, उसको आपने यूज़ कैसे करना है, उस इम्पैक्ट को आपने अपने एडवांटेज के लिए उसमें रिज़ल्ट कैसे हासिल करना है, वो चीज़ें लोगों को अक्सर नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली दे आर वीक। तो उसमें अक्सर लोग आपको ये कहते पाए जाएंगे कि मार्केट चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, टेक्निकली ही चलती है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी इस टाइम पे आज मार्केट साइडवेज मूवमेंट दे रही है, लेकिन अंडर द इम्प्रेशन के जो कि सीपीआई नंबर आने वाला है डे आफ्टर टुमारो, उसके इम्प्रेशन के अंडर जो है वो मार्केट चल रही है, और जिसकी वजह से मंडे को ऑब्वियसली साइडवेज होती है मूवमेंट। तो लेकिन ये कि उस इम्प्रेशन की वजह से शायद बहुत ज़्यादा साइडवेज है। देखिए, मैं अभी तक जिसे कहा जाए कि मार्केट जो है वो उसके मुताबिक नहीं चल पाई है कि पूरा कोई बुलिश ब्रेकआउट या बेरिश ब्रेकआउट। गोल्ड की बात करो, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कैंडल इज स्टिल मिसिंग। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर सीपीआई
अगर लो आ जाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, मैं आपको सीधे में बताता हूँ, बात चला कि अगर आप मार्केट के अंदर आप देखते जाएंगे कि लोज़ अक्सर ब्रेक नहीं हो रहे, लोज़ अक्सर ब्रेक नहीं हो रहे और कॉन्टीन्यूसली जो है वो जिसे कहते हैं कि मार्केट लोअर लो नहीं बना पा रही है, तो दिस मीन्स कि हाँ देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद फंडामेंटली भी जो है वो मार्केट में सीपीआई नंबर ऑन द लोअर साइड आ जाएगा और आपको मार्केट बाय की तरफ निकल सकती है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। कल चांसेस वही हैं कि अभी तक मैं आपको बात हमेशा ही बात करूं कि 1934 से ऊपर H4 ओपन और क्लोज़ होना बड़ा ज़रूरी है नए फ्रेश इनपुट फॉर बायर्स के लिए। कि अगर हम बात करते हैं कि मार्केट को 1955 पर और इस एरिया पर जानना है तो 1934 से ऊपर H4 गोल्ड का ओपन और क्लोज़ होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जिसके चांसेस हैं, कल हो सकता है कि आपको 1917-18 के ऊपर मार्केट मिले और आप वहाँ से बाय डालें। 17-18-20 का लेवल अगर आपको मिलता है और उसके बाद 1934-1936 का एरिया टच हो जाए, बल्कि शायद 40-42 भी टच हो जाए, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एरिया अभी भी बियर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। ये मैं आपको बात बता दूं कि वहाँ से दोबारा से एक अच्छी रिजेक्शन आपको मिल सकती है क्योंकि अभी भी मार्केट का डायरेक्शनल ब्रेकआउट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि सीपीआई नंबर नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप लाजमी तौर पर समझें। अच्छा, आज बेली ने जो स्पीच की थी उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उसके ऊपर इम्पेक्ट डाला, DXY के ऊपर काफ़ी हैवी इम्पेक्ट डाला, वन अदरवाइज DXY वॉज परफॉर्मिंग प्रिटी गुड ऑन द होल। लेकिन बेली ने जब स्पीच की है तो उसके बाद GBP का थोड़ा सा जो है रिजाउंडिंग किस्म का कमबैक रहा। अब भी वही चीज़ है कि थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट ज़रूर है, चाहे यूरो है और चाहे जो है वो GBP है। अच्छा, अब टेक्निकल साइड को अगर हम देखते हैं और सीपीआई नंबर को हम कंसिडर करते हैं कि सीपीआई नंबर, क्योंकि देखिए मुसलसल जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो सीपीआई नंबर एक हद तक नीचे ज़रूर आएगा। और जो इसकी प्रोडिक्शन भी है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे जो डे आफ्टर टुमारो जो प्रोडिक्शन है सीपीआई नंबर्स की वो यही है कि जो 2021 से जो लोएस्ट नंबर रिकॉर्डेड होगा ना वो इसकी प्रोडिक्शन है। अब अगर प्रोडिक्शन के मुताबिक आता है चीज़ तब तो फिर वेल एंड गुड हो गया। फिर अब आप समझिए कि DXY काफ़ी बेरिश हो सकता है और आपको बाकी जितने पेयर्स हैं, और कल भी जो है वो थोड़े से पेयर्स जो हैं वो ऑन द बुलिश साइड नज़र आएंगे। ऑन द बुलिश साइड आप इनको देखेंगे। सिर्फ आपको जो है ना वो नैस्डैक उसी रेंज के अंदर मिलेगा। वही चीज़ है कि अगर 15,300 15,250 के पास मिलता है नैस्डैक तो आप इसको अच्छी सेलिंग कीजिए, यू विल गेट अ गुड सेलिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। और आज भी जो है वो नैस्डैक के ऊपर हम सेल में बैठे हुए थे, अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया। अभी भी अगर ऊपर का लेवल मिलेगा, जब तक 15,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी तो नैस्डैक हैज़ अ बिग प्रोबेबिलिटी कि नैस्डैक नीचे अपनी ये रेंज अभी जो चला रहा है इसी को नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा। और आज भी कैंडल तो समझ लीजिए कि दो स्विंग अभी इसका इंटर में डाउनवर्ड ही है। ऑल्दो कि आज एक जो है वो डोजी बनी है इंट्राडे के ऊपर नैस्डैक की, लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि असल चीज़ ये है कि लेवल हमारे पास जो क्या कहेगा वो 15,300 का लेवल है। उसके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग के बगैर आप फर्दर इसकी आउटसाइड अपवर्ड ब्रेक को फोर्स ही नहीं कर सकते। ऑयल का भी यही चीज़ है, मैंने आपको कहा था कि ये जो अच्छे एरियाज़ हैं जिन्होंने वही बात है 73 75 मतलब वहाँ पर आप किया असूलन, तो आप देखें कि सिर्फ $1.5 की मूवमेंट रही ऑयल के अंदर, तो ये भी स्लो ही है। ये भी ऑयल के हिसाब से इट वाज अ साइडवेज मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ऑयल 250-300 पिप्स का मूवमेंट डेली बड़े आराम से दे देता होता है, लेकिन ये कि ऑयल की मूवमेंट ज़्यादा नहीं रही, तो उसका अब रीज़न जो है वो ऑयल में अब अगर हम देखते हैं तो शायद 2 दिन अगर 74.6 से ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती इंट्राडे तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि ऑयल का 3 दिन का जो स्विंग है ना वो डाउनवर्ड हो गया। कल का दिन भी और परसों का दिन भी देयर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कि वही बात है कि DXY जब डाउन होता है ना तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, मुल्क होते हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर्स रोके होते हैं, तो वो ऑर्डर कर देते हैं और वो ऑयल की अपनी परचेजिंग करते हैं जब भी डॉलर थोड़ा सा ज़रा डाउन होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो अगेंस्ट देयर ओन करेंसीज। जैसे कि आज का दिन था, आज डॉलर डाउन रहा तमाम मुख्तलिफ जो कॉरस्पॉन्डिंग करेंसी से उनके मुकाबले में।
तो जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन द मोमेंट कोई ऐसी चीज़ आती है कि जिससे DXY ज़रा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो वहीं पर ही आपको फ़ौरन से पहले जो है ना वो ऑयल की प्राइसेस भी नीचे जाती मिलती हैं। बहरहाल ऑयल के बारे में बार बार आपको यही बात कर रहा हूँ कि ये अच्छा सेलिंग एरिया है, ये अच्छे सेलिंग एरिया है। आप यहाँ पर ऑयल को, क्रूड ऑयल की अच्छी जो सेल्स हैं वो पकड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जाता है, देखिए मार्केट है ना, मार्केट के अंदर एब्सोल्यूट पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो है ना, इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, ओवरऑल लार्जर ट्रेंड आपने देखना है मार्केट का, कि मार्केट का ओवरऑल लार्जर ट्रेंड क्या है और उस लार्जर ट्रेंड के अंदर फंडामेंटल रीजंस क्या हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों चीज़ें मिला के अगर आप अपने उसको कॉरस्पॉन्डेंस रख के इसकी ट्रेड करेंगे तो आपकी इवेंचुअली ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में निकलेंगी। लेकिन अगर आप, एक तो ये कि सबसे पहली गलती, अगर आप लार्जर ट्रेंड के अगेंस्ट बैठेंगे तो फिर देर विल बी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको जो है वो मार पड़ेगी। दूसरा, अगर कहीं लार्जर ट्रेंड के अगेंस्ट ही बैठ गए और साथ फंडामेंटल के भी अगेंस्ट बैठ गए तो फिर तो आपके अकाउंट वॉश और ये चीज़ें जो है ना ये कंफर्म है। देखिए, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। कोई भी नया बंदा है उससे इन चीज़ों को फ़ायदा ले सकता है, एडवांटेज उठा सकता है, अगर वो इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों की इस थियोरी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ज़रा कान धरने की कोशिश करे। मैं आपको जो है ना वो जिसे कहते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट और ओवरऑल द कट ऑफ एरियाज़, वो दोनों चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर अपनी लाजमी में शेयर करता हूँ। जैसे देखिए, गोल्ड का कट ऑफ एरिया है फॉर द सेलिंग के, अगर 1934 से ऊपर जो इंट्राडे क्लोजिंग आ गई, दैट विल द कट ऑफ एरिया कि हाँ आपको फिर थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ प्रॉपर टिल्ट देखना पड़ेगा। 34 का एक अच्छी जो है वो, अगर इसे ऊपर आ जाता है और 34 का एक दफ़ा रीटेस्ट होगा तो फिर मार्केट 55 और 60 तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखें GBP USD अभी भी 1.285 के अगर नीचे क्लोजिंग है तो फिर भी आप समझ लीजिए कि अपने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर रहा है। और अगर 2-3 दिन ये 1.285 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 1.255। सेम गोज़ फॉर द यूरो के 1.105 के नीचे जब तक इंट्राडे क्लोजिंग रहेगी तो देर इट इज़ अ गुड सेलिंग लेवल। मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि इट विल टर्न आउट टू बी अ गुड सेलिंग लेवल। अच्छा, GBP JPY ने आज अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन वही चीज़ है कि जो बेली के रिमार्क्स थे, बेली ने आज जो स्पीच की उसमें उन्होंने बताया कि जी हाँ जी, हमें इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करने पड़ सकते हैं और डाटास को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, तो हमें अपना एग्रेसिव स्टांस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उसने बेसिकली इस स्टांस ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट दिया है GBP को। और लेकिन वही बात होती है कि एक है लफ्ज़ी गोलाबारी और एक है एक्चुअल डाटा क्या आ रहा है और एक्चुअल डिसीजन क्या लिया जा रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स को देखने के भी ये 3 तरीके हैं ना। एक बात की जा रही है, हाँ जी, अब आप इंटरेस्ट रेट की बात करें फेडरल रिजर्व ने, कि तो जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने बार बार और कहा कि यार इंटरेस्ट रेट हम इंक्रीज़ करेंगे करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन अब अगर वही बात है कि एकदम से CPI नंबर के अंदर को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो फिर उनको अपनी उस बात से, जो लफ्ज़ी गोलाबारी, उससे बैकआउट करना पड़ेगा। और एक्चुअल डिसीजन क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना होने का। तो ये दोनों तीनों चीज़ों का मिक्स मिला के आपने फंडामेंटल को रीड करना है, इंक्लूडिंग गिविंग द प्रेफरेंस ऑन द टॉप ऑफ द साइड, टेक्निकल साइड। ये चीज़ों को देखिए, मैं बार बार अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना जो ट्रेनिंग है, अपनी जो फॉरेक्स एकेडमी है, उसके अंदर यही चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि एक तरफ मोनोलॉग ट्रेनिंग हो जाती है, लोग क्या होता है कि कुछ जो है इंडिकेटर सीख लेते हैं, बस फिर उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के मुताबिक जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड या इन्हांस करने की कोशिश नहीं करते। इट इज़ गुड थिंग कि आपका अगर एक विनिंग फार्मूला बन गया तो आप उसके मुताबिक ट्रेड करें, उसको छेड़खानी मत करें। अच्छा, ऑयल का कट ऑफ पॉइंट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 74.5 है, 74.6 कह लीजिए। 74.6 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो फिर जाहिर बात है आपको थोड़ा सा ज़रा बाइंग साइड के ऊपर देखना पड़ेगा। 76.7 का एरिया और 78 का एरिया, शायद 76.4 का एरिया, दैट वुड बी समथिंग वेरी गुड है एक्चुअली। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या है कि अभी द मार्केट इज़ इन द बिगर लार्जर साइड पे डाउन ट्रेंड में और वहाँ पर रेजिस्टेंस के नीचे मौजूद है। मेरे पास ग्रुप के अंदर बेतहाशा ऐसे बंदे मौजूद हैं
कि जो अब प्रॉफिट बना रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, स्टार्ट में वो आए थे, उन्होंने इस चीज़ को फोकस किया कि हाँ हमें अभी लर्न की करने की ज़रूरत है, हमें टाइम देने की ज़रूरत है। सो दे कीप ऑन गिविंग द टाइम, दे कीप ऑन गिविंग द मनी, और अब नाउ कंसिस्टेंटली दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि और ख़ासकर ये जो आज के ऐसे जो दिन होते हैं ना, साइडवेज मूवमेंट के दिन होते हैं, ये छक्के मारने वाले दिन होते हैं। इसमें मैंने आपको जिस तरह से कहा ना, वो स्कैल्पर्स के डेज़ होते हैं कि वो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच यू रियली हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। अब कल का दिन थोड़ा सा जो है वो मुझे DXY के लिए ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो फंडामेंटल डाटा भी ऐसा मौजूद नहीं है, और असल जो चीज़ ये कंसेंसस जो है CPI का वो ऑन द लोअर साइड है। तो कंसेंसस के मुताबिक चीज़ आने के हमेशा 70-30 रेशो होती है। हमेशा जो कंसेंसस के आगे पीछे 19-20 हो गया, कंसेंसस को मैच कर गया, कंसेंसस को बिल्कुल मिस कर देने के जो चांसेस होते हैं ना, वो 30% होते हैं, और उसमें मार्केट जो है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकती है। लेकिन असल चीज़ यही है कि मार्केट का जो कंसेंसस है CPI नंबर का, वो ऑन द लोअर साइड है, लोअर सिंस द 2021, कि जी ये अब जो नेक्स्ट फिगर जो आ रही है एक्सपेक्टेड है, ऑल दो स्टिल के जो उनका जो 2% का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है अभी भी उससे बहुत दूर है। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि जो इंटरेस्ट रेट्स को एक कंस्टेंटली इंक्रीज़ किया गया, उसको मेंटेन किया गया, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर वो इम्पैक्ट अच्छा रहता है, हैवी रहता है, तो ऑब्वियसली फिर आपको अगले जो इंटरेस्ट रेट है, जुलाई का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उसको पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो अगर वो पोस्टपोन हो जाता है उस वजह से, तो वो फिर और ज़्यादा उसके डिफरेंट तरह से देखा जाएगा मामला, पर्टिकुलरली गोल्ड के मामला को। लेकिन गोल्ड कल आपको लाजमी 34 के पास या 36 के पास बेरिश कैंडल्स फॉर्मेशन बनाता है, तो आपने ऊपर से उसको सेल लाजमी करना है। लेकिन अगर 17-18 के ऊपर 1916, 1918, 1914 यहाँ पर अगर आपको मिलता है, तो आप उसको लाजमी बाय कीजिएगा। इट कुड टर्न आउट टू बी अ गुड बाइंग। गुड बाइंग से मुराद यही है कि 100 और 150 पिप्स का आपको बाइंग लेवल दे सकता है। सेम गोज़ विद द यूरो एंड GBP। ऊपर से आपकी इसकी जो है सेलिंग बनती है, लेकिन SL दे के आप इसको सेलिंग कीजिएगा। लेकिन अगर नीचे का आपको मौका मिलता है, कोई 100 पिप्स तक नीचे यहाँ से मिलता है, तो आप बाइंग की तरफ उसको देखिएगा। क्यों? क्योंकि DXY थोड़ा सा ज़रा डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट CPI नंबर, जो कि मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ। मैं हमेशा से देखें, क्योंकि मार्केट है ना, अब मार्केट साइडवेज क्यों चलती है? अगर तो देखें, अगर टेक्निकली मार्केट बुलिश हो गई है या टेक्निकली मार्केट बेरिश है, तो उसको मंडे वाले दिन, ट्यूसडे तब भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए ना। लेकिन असल चीज़ ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, मेजर इन्वेस्टर होता है, उन एरियाज़ के ऊपर इंगेज नहीं होना चाह रहा था, या फंडामेंटल न्यूज़ को पहले वो असेस करना चाह रहा था, और उसके बाद वॉल्यूम कैंडल्स लगना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ को ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ, फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल्स ऑलवेज ब्रिंग वॉल्यूम टू द टेबल, और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा कन्फर्मेशन होती है प्रॉपर ब्रेकआउट की, चाहे वो बेरिश साइड पे हो, चाहे वो बुलिश साइड पे हो। वॉल्यूम को आपने कभी भी जो है वो ओवरलुक नहीं करना, अगर आपको इस मार्केट के अंदर कमाना है। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स मैं आपको रूटीन में देने की कोशिश करता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देने की कोशिश करता हूँ। आई होप के पीपल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और जिन्होंने जी वीडियो को कमेंट किया, लाइक किया, उनका बहुत शुक्रिया। आज भी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी इस एफर्ट की वजह से बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाता है। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।